शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। या खालिको पढ़ने का वजीफ़ा या खालिको पढ़ने के फ़ायदे। तो चलिए ये वाक़या शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ का खालिक है, यानी जब कोई चीज़ ना बसी थी, सिर्फ उसी की जात थी, तो उसी ने ज़मीनों आसमान जन्नत दोज़ख अर्श मतलब कायनात की हर चीज़ की तख्लीक की। इसके लिए उसे खालिक कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो कोई इसमें को कसरत से पढ़ेगा या रात को उसे पढ़ने की आदत बना लेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमा देगा। उसके आमाल नामे में बेपनाह सवाब लिख दिया जाएगा। इसमें आजम को पढ़ने से अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर कोई अल्लाह का सही रास्ता चाहता है ताकि उसे का दिल नूर से ईमान से मुनव्वर हो जाए, तो उसे चाहिए या खालिक को रोज़ाना 1100 बार सुबह और शाम पढ़े। इंशाअल्लाह उसका दिल इबादत से खूब लगेगा और उसे नेक काम की खूब तौफीक मिलेगी। इसके अलावा उसका दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाएगा और तमाम कामों में खूब कामयाबी हासिल होगी। ऐसा मर्द या औरत जिससे यहाँ औलाद पैदा ना होती हो, उसे चाहिए कि 11 जुमेरात का नफली रोज़ा रखे और जुमेरात को जुमे के बीच की रात को ये इसमें आजम 4386 बार पढ़े। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 1100 बार पढ़े और पानी पर दम कर दे। दोनों मियाँ बीवी पिएं और बाद में अल्लाह से नेक औलाद होने की दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और नेक औलाद पैदा होगी। अगर किसी औरत का हमल गिर जाता हो तो उसे सूरत में वह खुद 7 दिन तक बाद नमाज ईसा 7000 बार रोज़ाना इसमें आजम को पढ़े और फिर पानी पर फूंक मारकर खुद पिए। अगर यह अमल खुद ना कर सकती हो तो उसका कोई अजीज कर ले। इस इस्म के अव्वल और आखिर 21-21 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह उसे औलाद हासिल होगी। जो शख्स या खालिको को कसरत से पढ़ने की आदत बनाएगा तो अल्लाह ताला इसमें आजम को पढ़ने वाले में यह खूबी पैदा फरमा देगा कि उसका गुस्सा कम हो जाएगा और बड़े से बड़ा ऐबदार भी उसको देखकर नफरत ना करेगा, बल्कि इबरत हासिल करेगा कि उसे भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और उसे बनाने में अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। जो शख्स फ़र्ज की नमाज के बाद इसमें पाक या खालिकों को कसरत से पढ़ने की आदत बना लेगा तो अल्लाह ताला उसे हर काम में कामयाबी हासिल देगा। इस इस्म को पढ़ने में अल्लाह ताला और गैर मामूली सहूलियतें पैदा फरमा देता है। अगर किसी का कोई काम ना होता हो तो वह 700 बार ये इसमें पाक या खालिको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला उसके काम की अंजाम देही के लिए गैब से कोई ना कोई सबब पैदा हो जाएगा। गरज ये कि रुके हुए काम के होने के बाद इसमें पाक को मुस्तकबिल पढ़ते रहना बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो कोई हर नमाज के बाद कसरत से इसमें मुबारक का विर्द करे तो अल्लाह ताला उसकी हर जायज़ मुराद को जल्द पूरा फरमा देता है और उसे दुनियावी ज़रूरियात के सिलसिले में किसी का मोहताज ना होने देगा। इसमें पाक को पढ़ने वाले की हर ज़रूरत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूरी होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतर तरीके से पैदा फरमाया। इसके लिए जो शख्स ईसा की नमाज के बाद या खालिक को कसरत से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे बुरे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमा देगा। ऐसे ही अगर कहीं झगड़ा पैदा हो जाने का ख़तरा हो जाए तो इसमें पाक को पढ़ना शुरू कर दिया जाए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और कोई शख्स नुकसान ना पहुंचा सकेगा। कुछ अहले अमल का कहना है कि अगर छोटे बच्चे माँ बाप के साथ जिद करते हैं तो उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए या खालिको को 1000 बार पढ़ा जाए और पानी पर दम करके जिद्दी बच्चे को पिलाया जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से बच्चे की जिद करना
چھوڑ دیں گے۔ اس عمل کو 7 دن تک کیا جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا طالب ہو، اسے چاہیے کہ اس میں پاک یا خالقوں کو نماز ظہر کے بعد 3000 بار پڑھنے کی عادت ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم پاک کی پڑھائی کی وجہ سے اس پر اپنے خصوصی فضل کا دروازہ کھول دے گا اور اسے دین و دنیا میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔